कोरोना काल चल रहा है और फिर कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति के बाद फिलहाल हम लोग अनलॉक फेज 1 की स्थिति से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी लोग हैं वो अपने घर तक पहुंच रहे हैं। जो भी श्रमिक हैं या फिर जो भी लोग हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे थे अब अपने राज्य में आ रहे हैं, उनके घर पे आ रहे हैं। और फिलहाल सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जिस तरीके से कोरोना की महामारी है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, लोगों को सैनिटाइज़ करने की बात की जा रही है, कितना इसका पालन हो रहा है और फिर लोग कितने सजग हैं, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमित कुमार सिंह जी, जो कि सोनपुर सारण से हैं और फिर एक समाज सेवी हैं जो हमेशा तत्पर रहते हैं। जो भी लोग हैं जो भी सामाजिक कार्यों में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नेशनल न्यूज़ में। जी नहीं। सर, एक सवाल आता है, जिस तरीके से आप भी इस चक्र से गुजर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मतलब चूँकि जो भी लोग हैं, क्या इस चीज़ को अभी अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग से कैसे रहना है? अगर नहीं रह पा रहा तो उनके साथ क्या ऐसी मजबूरी है? देखिए, हम लोग कुछ लोग समझ रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, या सभी लोग को ये मालूम है कि हम लोग को करना है। सोशल डिस्टेंसिंग में साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, लेकिन हम लोग पालन कुछ लोग कर रहे हैं, बाकी जैसे 80% आदमी 90% आदमी वो काम नहीं हो पा रहा है उनसे। उनको रोज़मर्रा का काम करना ही है, कहीं काम नहीं मिल रहा है, बैंक में है, रात मार्केट में उसी अनुसार से भीड़ है, कहीं कुछ अनलॉक या लॉकडाउन ये इसका पालन हमारे नज़रिया से नहीं हो पा रहा है। जी, तो कैसे हिदायत देंगे जो लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर किसी मजबूरी में नहीं समझ रहे हैं? कहीं न कहीं उन्हें को सरकार उस तरह की व्यवस्था नहीं करा पा रही है, वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो सरकार को किस तरीके से ध्यान देनी चाहिए? और जो लोग हैं, उन्हें अभी फ़िलहाल आत्मनिर्भरता की बात आई है, तो वो कैसे अपने आप को रखें कि फ़िलहाल अभी इस कोरोना की महामारी से बच पाएँ? जैसे अभी जो सरकार के तरफ से रिलीफ फंड मिल रहा है, कम से कम उन लोग को ये चाहिए कि दूरी बनाकर राशन ले, दूरी बनाकर बैंक में जाएं, मार्केट में जाएं, या काम भी कर रहे हैं, तो इसमें सरकार की भी व्यवस्था, इतना हमारे यहाँ जनसंख्या है तो उसके अनुसार हमारा व्यवस्था सरकार नहीं हो पाए। तो हम लोग को भी सजग रहना है कि कहीं जाएं तो साबुन से हाथ धो ले, नहीं कुछ है तो एक गमछा रख ले, अंगूछा रख ले, या मास्क बना ले। कोई तो हमको अपने आप में आत्मनिर्भर, हमको अपने आप में बनना पड़ेगा कि अपने आप में बने कि दूरी बना के रखे, 2-4-5 फीट का दूरी बना के रखे कि हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, कौन किस रूप में है, हम किस आपके साथ बैठे हुए हैं, किस रूप में कहाँ से आ रहा है। आत्मनिर्भर पहले हम बस खुद को बचाएं और दूसरे को बचाएं। आपने समाज सेवी अमित जी हैं और जिन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता खासकर इंसान जो भी है वो खुद की पहले सेफ्टी खुद से रखना सीखे। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन कहीं ना कहीं मजबूरी बन गई है अभी के दौर में करना। अभी सर, एक और भी सवाल होगा, जिस तरीके से खासकर आप तो एक इस राज्य में वोटर भी हैं, तो क्या कहेंगे सर, जब केंद्र और राज्य सरकार जिस तरह की अभी कदम उठा रही है, क्या ओपिनियन होगा इस पर कि क्या वो अभी तक जो काम की है वो संतोषजनक है? देखिए, इसमें संतोषजनक है भी और नहीं भी है। नहीं का मतलब ये है कि जितने प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, न उनको यहाँ काम मिल रहा है न काम है कि थोड़ा बहुत व्यवस्था हो भी रहा है। बहुत बुरा स्थिति अब शुरू होने वाला है, काम यहाँ नहीं है। काम सरकार को कदम उठाना है कि काम कैसे उनको मिले, राशन उनके तक, राशन देने से ही नहीं होता है कि गेहूं चावल दे दे, उनको मेडिकल का फैसिलिटी है, ये सब सुविधा उन लोग को नहीं पहुँचे। जिसको सर्दी खांसी है, मतलब कोई बाहर से भी आ रहा है तो उसको न रैंडम चेकिंग हो रहा है, न थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है, जो जैसे है वैसे। प्रशासन के पास भी खबर करने के बाद भी कोई इंटरेस्ट नहीं, यानी अपने में लोग फंस के अभी जिस तरीके से रहे। जी सर, एक और जाते जाते आपसे एक और लास्ट सवाल होगा, कैसे लोग अपने आप को फ़िलहाल बचें? और फिर जिस तरीके से विधानसभा भी काफ़ी बिहार में नज़दीक है, तो क्या ये इलेक्शन होनी चाहिए? जनता अभी जैसे जिस स्थिति से गुजर रही है, पूरे भारत में एक मातम सी फैली हुई है कोरोना को लेके, और सरकार अभी भी इलेक्शन कराने के दावों पर पूरी तरह से सजग है कि वही इलेक्शन होके रहेगी, तो ऐसे में कैसे देखते हैं आप? इलेक्शन होगा सर तो वोटिंग तो होगा ही,
तभी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब रहेगा नहीं। अब ऑनलाइन वोटिंग हो या क्या हो, ज़्यादातर की हो इलेक्शन को टाला जा सकता है। 2-4-6 महीना टाल के पहले कोरोना पर हम लोग जीत पा लें, उसके बाद अगर चुनाव हो या क्या सिस्टम आता है, किस सिस्टम से चुनाव पोल करना है, वोटिंग करना है। क्योंकि कुछ एक लोग तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग आप हम कर रहे हैं, लेकिन आम जो नागरिक है, जो श्रमिक है, सोशल उनके रहने का भी घर नहीं। एक ही रूम प्रधानमंत्री आवास योजना से 2 रूम मिला, उनमें 10-15 आदमी 20 आदमी रह रहे हैं, तो वो पालन में एक गली में 1-1 हज़ार आदमी। तो चुनाव को टाला जाए, नहीं तो अब इसी में चुनाव हो। अब तभी तो सरकार का निर्णय है, चुनाव कराना चाहती है, ऐसे चुनाव को टाला जा सकता है। जी क्या कहेंगे जिस तरीके से राजनीतिक रोटी अभी भी सेकी जा रही है इस कोरोना काल में? हाँ, तो राजनीतिक सभी लोग अपने रोटी सेक रहे हैं, सभी दल अपने अपने बात को जनता के सामने रख रहे हैं। एक्चुअल में यही है कि जनता सबके बाद वही वोटर पीछे जा रहे हैं, किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कहीं से कुछ नहीं है एकदम। अभी अंदर जाके देखा जाए, लॉकडाउन या अनलॉक 1 किसी में किसी चीज़ का नहीं। सब लोग ऐसे हैं, जिसको हम तो थोड़ा बहुत रहते हैं, तो किसी को अब उसको आमदनी नहीं 100, 200, 500 रुपया का नहीं है, तो कभी 100 रुपया 50 रुपया के लाले पड़े हुए मेडिकल में। अब किसी को बुखार हो गया तो कोई दुकानदार उसको नहीं दे रहा है। तो हमारे यहाँ टेस्टिंग का भी अभाव है, बहुत तरीक़ा का प्रॉब्लम है अभी, और ये चलेगा भी। जैसे कि देखा आपने हमारे साथ बने हुए हैं समाज सेवी अमित कुमार सिंह जी, जो कि सोनपुर से हैं, और फिर खासकर उन्होंने अभी तक ये अवगत कराया कि सरकार तमाम तरह की चीज़ें तो अभी कर रही हैं, लेकिन खासकर जो जनता है कहीं ना कहीं उन्हें भी अभाव जा रही है। और फिर अभी भी जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में लोग इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उन्हें साफ तौर से आगे बढ़ाने की बात की है। कैमरा पर्सन दिनेश राजकर प्रकाश, नेशनल न्यूज़ नेटवर्क, सोनपुर।